Hello guys, welcome back and we are back with a new and brand new topic on science. So before starting, please subscribe to the Paperless Science and press the bell icon so that you get the latest update. So today's topic is effects of neural precursor cells abnormal migration. एक स्टडी में पाया गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर बीडी के पेशेंट्स से प्राप्त न्यूरल सेल्स कंट्रोल के कंपैरिजन में उनके माइग्रेट करने के तरीके में डिफरेंस दिखता है। यह डिफरेंस ब्रेन के टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट एंड कलेक्शन के लिए एक फंडामेंटल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेन का डेवलपमेंट जल्दी शुरू हो जाता है। यह सेल्स की एक लेयर से शुरू होता है जो कि रोल अप करके एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है जिसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं। ब्रेन इस ट्यूब के एक एंड में डेवलप होता है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जो कई सेल डिवीजन्स के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस मीडियम से माइग्रेट करने वाली सेल्स को लेती है। डॉक्टर रितिका जो कि एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर डिस्कवरी इन ब्रेन डिसऑर्डर यूजिंग स्टेम सेल्स लैब ADBS लैब इन निम्हांस एंड corresponding author of the paper published in the journal Disease Model and Mechanism से कहती हैं माइग्रेटरी न्यूरल प्रिकर्सर्स के ट्रेजेक्ट्री डेवलपमेंट ब्रेन की फाउंडेशन रखती हैं। माइग्रेट करने वाली सेल्स की स्पीड एंड डिस्टेंस रीजनल सेलुलर मेकअप को चेंज कर सकती है एंड देयरफॉर कॉर्टिकल एरियाज की वायरिंग को भी। वर्क का की रिजल्ट यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों के स्टेम सेल्स से गेन न्यूरल प्रिकर्सर सेल्स ने बाइपोलर डिसऑर्डर ब्रेन साइज वाले लोगों के स्टेम सेल्स से गेन न्यूरल प्रिकर्सर के कंपेयर में उनके माइग्रेट करने के तरीके में डिफरेंस दिखाया है जो कॉर्टिकल ग्रे को रिड्यूस करते हैं और वाइट मैटर को भी। इंटर न्यूरॉन्स के नंबर को एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस रीजन्स को डिक्रीज करते हैं। रिसर्चर पेपर में लिखते हैं सिस्टमैटिक डिसरेगुलेशन एब्नॉर्मल सेलुलर फिनोटाइप का प्रोडक्शन कर सकता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए रिपोर्ट किए गए ब्रेन में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। रफली इसका मीन्स यह है कि अगर इरेगुलेटरीज माइग्रेशन के फॉर्मेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो यह मैच्योर ब्रेन का फॉर्मेशन कर सकती है जो कि कम एबनॉर्मेलिटीज़ वाली होती है जो बीडी वाले लोगों में होती है। यह डिफरेंसेस शायद एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑलवेज डिसीज़ में कन्वर्ट होने की नीड नहीं है बिकॉज चेंजेस बहुत छोटे हैं। हालांकि वे नॉर्मली रिस्क को बढ़ाते हैं और यही हम देखते हैं ऐसा संजीव जैन रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब निम्हांस NIMHANS एंड अदर ऑफ पेपर कहते हैं। सो अभी के लिए इस टॉपिक पर इतना ही गाइज और सायोनारा।